एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। इसी टॉपिक को हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट 2 वीडियो इसी टॉपिक पर बना था। एक क्वेश्चन है, ये रैशनल नंबर है -9/2, सेकंड रैशनल नंबर -8/3 और थर्ड रैशनल नंबर 11/6। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। -9/2 प्लस -8/3 प्लस 11/6। सबसे पहले सिंबल यहाँ ठीक है, -9/2 प्लस माइनस जब भी हुआ तो क्या हो जाएगा, एक ही सिंबल रहेगा, प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा। 8/3 प्लस 11/6। ये रैशनल नंबर कभी भी मैथ्स में आ गया, ये रैशनल नंबर कभी भी अगर मैथ्स में आ गया तो हमें एलसीएम ही लेना है डिनोमिनेटर का। एलसीएम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या क्या लिखा है, 2, 3, 6। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, क्या 2 से डिवाइड होगा? यस, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी होगा। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, ये हो गया 1। ये नहीं होता है, 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड नंबर है। 2 3 × 6, फिर 3 से 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 6। ये रफ वर्क है, इसको कॉपी के पीछे में रफ में कीजिएगा। एलसीएम 6 और क्या बताया गया है रूल, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। याद करके रख लीजिए, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो एलसीएम क्या है, 6, डिनोमिनेटर क्या है 2। 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 का टेबल काउंट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। 2 3 × 6, तो -9 मल्टीप्लाई कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आएगा 3। तो 3 का मल्टीप्लाई माइनस 8 -8 लिखा है, मल्टीप्लाई 6 को, एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, फिर 11। 6 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। -9 × 3, 9 3 × 27, 8 2 × 16 प्लस 11 1 × 11/6। (27) के सामने माइनस है, 16 के सामने माइनस है, 11 अलग है, प्लस है। कितना माइनस है, 2 माइनस है। माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं, तो 17 और 16 को ऐड कर लीजिए, 43 आ जाएगा। ऐड कर लीजिए, तो ये आया 43। माइनस माइनस ऐड तो होते हैं, सिंबल किसका लगता है, माइनस का। प्लस 11 यहां नोट कर लीजिए, (6). अब यहां 43 के सामने क्या है, माइनस, और 11 के सामने क्या है, प्लस। जब भी एक माइनस हो जाएगा, 2 टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म में माइनस है, सेकंड टर्म में प्लस है। जब भी एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2 आएगा, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 आएगा। तो कितना आ गया 32। लेकिन पहले सिंबल बताइए, क्या सिंबल लगेगा, तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट तो होते हैं, सिंबल किसका लगता है, जो इनमें से बड़ा होगा, जो बिग नंबर होगा उसका सिंबल लगेगा। तो 43
बिगर देन 11, 43 बड़ा है तो उसका सिंबल क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा, -32/6। ये आंसर हो गया है। इसको और कैंसिल कर लेंगे क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 3 ज़ा 6 और इसको भी 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये 16 आ जाएगा, -16/3। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। ये सभी रैशनल नंबर है, ये 1 2 3 4, इस सबको सॉल्व करके एक रैशनल नंबर लाना है, अरैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर बनाना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2/9 + 7/9। आपको बता दिया गया है बनाओगे कैसे, एलसीएम लोगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो भी आंसर आएगा उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके बनाओगे, वो बता चुका हूँ मैं, पिछले वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को भी देख सकते हो। यहाँ पे भी है 12, 6, 8 एंड 12, ये चारों का एलसीएम पहले लोगे। इनमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3, -4/3 -2 + 2/5 + 1। यहाँ पे भी हम एलसीएम ले सकते हैं, बट ये है -2, एक इंटीजर है -2 और ये है +1। ये दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप पहली क्लास से सॉल्व करते आ रहे हो, क्लास 1 से इसको सॉल्व करते आ रहे हो। माइनस प्लस होगा तो माइनस कर दोगे। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं -4/3, फिर इसको नोट कर लेते हैं +2/5 और -2 + 1, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ, तो क्या करना है हमेशा, सब्ट्रैक्ट। कब, एक माइनस एक प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। सिंबल किसका लगाएंगे हम, सिंबल इन दोनों में से जो बिगर नंबर होगा। तो 2 इज बिगर देन 1, 2 बड़ा होता है, तो इसका सिंबल क्या है, माइनस, यहां लगेगा माइनस। अब एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, 3 का, 5 का और इसके नीचे 1 होता है, 1/1, नीचे में यहाँ 1 है। तो 3 और 5 है, दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 3 से चला जाएगा, 5 5 से, एलसीएम आ गया 3 × 5 15, एलसीएम हो गया 15। तो एलसीएम आ गया 15। क्या करना है हमको, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 15 को 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपको टेबल पढ़ना पड़ता है, टेबल 3 का टेबल सभी को याद है, 3 का टेबल कितने बार में आता है, 15, 5 टाइम्स में, 3 5 ज़ा 15, 5 टाइम्स में आता है। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 × 5 प्लस ये है 2, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, तो डिवाइड कीजिए, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 15 को 5 से, 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 का टेबल आता है आपको, कितने बार में 15 आता है, 3 टाइम्स में, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, माइनस (15) डिवाइडेड बाई 1, ये नीचे में 1 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो नीचे 1 माना जाता है। तो 15 डिवाइडेड बाई 1, तो 15 को कभी 1 से डिवाइड करोगे, 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो 15 ही आएगा। तो 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई, 15 का। फोर का टेबल पढ़ लीजिए, 5 टाइम्स, 4 5 ज़ा 20, -20 प्लस 2 3 ज़ा 6, 15 1 ज़ा 15 अपॉन 15। अब यहां पर किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं हम। 20 और 6 को अगर ले लें तो 20 के सामने क्या है, माइनस,
और 6 के सामने प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि मैं 20 और 6 को लूं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 20 और 15 को ले लूं, 20 के सामने माइनस है और 15 के सामने भी माइनस है, तब माइनस माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड होते हैं। अगर फिर से एक बार सुन लीजिए, 20 और 6 को लेके सॉल्व करूं तो 20 के सामने माइनस है, 6 के सामने प्लस है, तो माइनस प्लस ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैं 20 और 15 को लेता हूं तो 20 के सामने माइनस, 15 के सामने माइनस, तो माइनस माइनस हमेशा ऐड होंगे। तो अगर मैं इनको ले लेता हूं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। वैसे इसको छोड़ दीजिए, इसको उतार दीजिए, नोट कर लीजिए। इन दोनों को अगर लेंगे तो फिर क्या होगा, प्लस 6 माइनस 15, 6 के सामने प्लस, 15 के सामने माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है किसी भी दो को लेके आप बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा, किसी को भी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर दोनों माइनस माइनस हुए तो वो फिर ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसको ले रहा हूं, -20 -15, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -35, माइनस माइनस ऐड होते हैं, सिंबल माइनस का आता है। राइट डाउन 6, इस 6 को यहां नोट कर लीजिए क्योंकि इसको अभी सॉल्व नहीं किए हैं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को, इनमें से आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर आ गया एक माइनस और एक प्लस है। मैंने बताया एक माइनस और एक प्लस, जब भी मैथ्स में आ जाएगा एक माइनस प्लस, क्या करना आपको, क्या बताना है, सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस प्लस जैसे ही आ गया आप बोल दीजिए सब्ट्रैक्ट होगा। तो 35 में 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, रफ वर्क। तो ये 15 में 6 सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 9, ये हो गया 2, 29। और सिंबल किसका लगता है, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होते हैं, सिंबल किसका लगता है, जो इनमें से बिग नंबर होता है। तो 35 इज बिगर देन 6, 35 बड़ा है, उसका सिंबल माइनस है, तो यहां माइनस लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है। ये रैशनल नंबर बन गया, रैशनल नंबर आ गया। इसका फर्स्ट एंड सेकंड ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। रैशनल नंबर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा। ऐसी दो वैल्यू दे दी जाएगी, x की वैल्यू 3/7 है एंड y की वैल्यू 5/3 है, और हमको वेरीफाई करके निकालना है कि x + y = y + x होता है कि नहीं होता है। जैसे हमें मालूम है कि 5 + 3 कितना होता है, 8, और 3 + 5, 3 को मैं आगे करके 5 को पीछे कर दूं, और प्लस अभी भी करना मुझे, तो कितना होगा, तो भी 8 होगा। तो इंटीजर्स में तो होता है ये, इनमें से किसी को आगे और किसी को पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर उतना ही रहेगा। मतलब x को आगे और y को यहाँ पे पीछे रखा गया है। x को हम आगे कर दें और y को आगे कर दें और x को पीछे कर दें, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रैशनल नंबर में भी ऐसा होता है क्या? तो ये हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ऐसा रैशनल नंबर में भी होता है क्या, और इस प्रॉपर्टी को बताना है। तो ये प्रॉपर्टी मैं भी बता दूं, इस प्रॉपर्टी को ऐसा जो होता है इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ ऐसा होता है कि नहीं। गिवन दैट क्या दिया है, तो दिया है x = 3/7 एंड y = 5/3। मतलब x की जगह अब 3/7 लिखना है और y की जगह 5/3 लिखना है। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला साइड, ये इक्वल के इस तरफ, ये आपके लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ का जो साइड है। और वो क्या लिखा है, x + y। x की वैल्यू ऊपर देख लीजिए, x की जगह क्या बताएंगे, जो x के इक्वल होगा उसी को बताएंगे x की जगह। तो x की जगह क्या, 3/7 प्लस y 5/3। और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 और 3 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो बहुत समझा चुका हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एलसीएम 21 आएगा। और फिर क्या होता है कि रूल क्या है, जो बार बार एक ही बात पढ़ते हैं। मैथ्स इतना इजी
टॉपिक है, ये हम एक ही बात को बार बार पढ़ते रहते हैं। वही एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 21 को 7 से डिवाइड करना है। और उसके लिए क्या, आपको 7 का टेबल पढ़ लीजिए, कितने टाइम में 21 आता है, 7 3 ज़ा 21, तो ऊपर 3 है, 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 है, मल्टीप्लाई किसका होगा, इसके लिए क्या करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 21 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 का टेबल पढ़ लीजिए, 3 7 जा 7, तो ये आ गया 9 प्लस 5 7 जा, और ये हो गया 44/21। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, y प्लस एक्स। अब y की वैल्यू आप पहले बता दीजिए, तो y की वैल्यू क्या है, 5/3, 5/3 पहले बता दिए, प्लस x की वैल्यू 3/7। एलसीएम 3 और 7 का 21, 5 मल्टीप्लाई, बार वही काम करना है क्या, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 21 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 का टेबल, 3 7 जा 21, 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई, 21 को 7 से पहले डिवाइड कीजिए, 21 को 7 से, 7 का टेबल पढ़िए, 7 3 जा 21, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 35 प्लस 9/21। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, 44/21 आया, राइट हैंड साइड 44/21 इक्वल आ गया है। देयरफॉर इसे प्रूफ हो गया x प्लस वाई इक्वल y प्लस एक्स, ये दोनों इक्वल है। और इसका मैंने क्या नाम बताया था, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ऐसा हो जाए तो। रैशनल नंबर में एक और क्वेश्चन आएगा, अब x, y और z तीनों की वैल्यू दी हुई है, अब वेरीफाई करना है इसको कि ये आता है कि नहीं आता, और इसको वेरीफाई करने के बाद बताना है कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इसको पहले मैं ऐसा का यूज़ कर लेते हैं। देखिए 4 + 3 एक सपोज और +1 है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 4 + 3 7 + 1 और फिर 7 + 1 कितना होगा 8। अब क्या करना है इसमें, ये जो पहला वाला 4 है, इधर देखिए पहला वाला क्या था, x था ना, इस x को बाहर निकाल दो, यानी 4 को बाहर निकाल दो, 4 प्लस, और ये जो सेकेंड और थर्ड है y और z, इसको ब्रैकेट में लो, यानी किसको किसको, 3 और 1 को। यहां हमने किसको बाहर कर दिया, z को बाहर कर दिया था, 1 को बाहर कर दिए थे। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या करना है, सामने 4 को बाहर कर दो और ब्रैकेट के अंदर 3 और 1 को ले लो। अब ये ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो कितना होगा, 4 + 3 + 1 कितना होगा 4, तो ये 8। तो इंटीजर्स में तो ऐसा होता है, दोनों में आंसर 8 आया। क्या रैशनल नंबर में भी ऐसा होता है क्या, पता करना है हमको कि रैशनल नंबर में भी ऐसा होता है क्या। और एक बात याद रखिए, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ऐसा होता है कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है इसका नाम। तो पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर में ऐसा होता है कि नहीं, और इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड x + y + z बाहर में है, x की वैल्यू 4/7 प्लस y माइनस है इसलिए ब्रैकेट ले लीजिए, -5/21 ब्रैकेट क्लोज, प्लस z की वैल्यू 1/3, 4/7 -5/21 प्लस 1/3। सॉल्व किसको करना है पहले, तो सॉल्व सबसे पहले करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है।
इसको, अब इसको छोड़ दीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। और सॉल्व कैसे करेंगे? 7 और 21 का एलसीएम, एलसीएम लेना आता है ना, पिछले सारे क्वेश्चन मैंने एलसीएम बता दिया है। 7 के टेबल में 21 आता है, वो एलसीएम तो 21 ही हो जाएगा। अब ये आपको बताना है कि 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई होना करना है आपको, और माइनस, ये माइनस है, 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई, यहाँ क्या क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा। इसको जानने के लिए क्या करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 21 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 का टेबल पढ़िए, कितने टाइम में 21 आता है, 7 3 जा, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ किसका मल्टीप्लाई है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दोनों सेम सेम है। 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ गया। इसको आप अलग कर दीजिए, +1/3। फोर 3 जा 12 - 5 अपॉन 21 +1/3। अब यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं, सॉल्व हो गया ये। 12 में 5 को माइनस करेंगे, सेवन से इसको कैंसिल कर लीजिए, 1/3 +1/3, एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और जब एलसीएम सेम हो जाए तो ऊपर वैसे ही लिख दीजिए 1 + 1, ये हो गया 2/3। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए थे और कितना आया, 2/3 मैंने छोड़ दिया यहाँ पर। अब हम राइट हैंड साइड क्या है, जो इस इक्वल के इस तरफ है, राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। x + y + z, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, x की वैल्यू 4/7 प्लस y -5/21 प्लस 1/3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट एलसीएम कितना आएगा, 21 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे, निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालना आपको आता है सभी को, तो वो 21 ही आएगा। अब -5 के साथ किसका मल्टीप्लाई, तो वो मालूम चल गया आपको, कई बार हो गया बताते हैं। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम ये है 21 है और डिनोमिनेटर 21 है। 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 को 21 से कभी भी डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और 1 आता है, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई, ये 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 21 एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 21 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 7 जा, (4/7) फिर नोट कर लीजिए, प्लस -5 + 7 अपॉन 21। ये राइट हैंड साइड भी कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा, 2/3, ये आंसर 2/3 आना चाहिए सॉल्व करके। 4/7 प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, 1 माइनस 1 प्लस, हमेशा क्या होगा, जब भी 1 माइनस होगा 1 प्लस होगा, सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 1 प्लस सब्ट्रैक्ट। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 में 5 को कितना आएगा, 2/21। सिंबल किसका लगेगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट तो होते हैं, सिंबल जो इनमें से बिग नंबर होगा उसका सिंबल लगेगा। 7 बिग है तो प्लस लगेगा, यहाँ प्लस लगा है। फिर अब इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 7 और 21 का, 21, 4 के साथ मल्टीप्लाई, किसका एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 21 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 का टेबल काउंट कीजिए, 7 3 जा 21 प्लस
2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? 21 डिवाइडेड बाई 21, 21 एलसीएम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, 21 को 21 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 12 प्लस 2 अपॉन 21, 14 अपॉन 21। 7 के टेबल से दोनों को कैंसिल कर लीजिए, दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 2/3। तो अभी आप पिछली बार देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड भी आया था 2/3 और राइट हैंड साइड भी आया 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए थे, वो भी 2/3 आया था, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किए 2/3 आया। हम लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस ब्रैकेट में y प्लस z, पहले यहां ब्रैकेट था, x प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड में ये था और राइट हैंड साइड में x को बाहर कर दिए थे, y प्लस z। ये दोनों इक्वल है, दोनों 2/3 आए। और इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने क्या बताया था? दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसा कभी भी होता है तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो रैशनल नंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आज समझा दिया है। रैशनल नंबर के कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा।